चलो जी, चलते योग की दुनिया में प्रवेश करते हैं। भाई कुछ समय पहले ही भाई सुदीप हल्दर जी ने सहयोग शिक्षक ट्रेनिंग जैन मंदिर में की थी, और अब इन्होंने अपनी नई कक्षा यहाँ सूरजकुंड में शुरू कर रखी है। तो आज मुझे आमंत्रित किया है, मेरा सौभाग्य है। तो आज की योग कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। अपने ध्यान को अंतर्मुखी करेंगे, बाह्य जगत से हटा के अंतर जगत में प्रवेश कराएंगे। मेरे पीछे पीछे कुछ मंत्रों को दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन अयोपाकरोतं परवर मुनीनां पतंजलिं परांजलिराणतो अस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, रामा काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो मिलते हैं उस परमपिता परम शक्ति से, गोविंद से। गहरा लंबा श्वास भरकर पवित्र ओम के नाम के साथ भरेंगे सभी गहरा लंबा श्वास 3 बार पवित्र ओम का नाम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय और जो योग को हरिद्वार से लेके द्वार द्वार तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे योग ऋषि स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को सादर नमन। और आचार्य श्री जो आयुर्वेद शिरोमणि हैं और आयुर्वेद को जिन्होंने
जन जन तक इसकी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे आचार्य श्री को नमन, हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी परमार देव जी को नमन, साध्वी देव परिवार जी को नमन, और इस क्लास में जो हमारे साधक भाई सभी आए हैं उनको नमन करते हुए आज की कक्षा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग की एक्सरसाइज 12 हैं नॉर्मली, और बाकी आजकल स्वामी जी 18 भी करा लेते हैं, तो करते हैं। तो आज यौगिक जॉगिंग की 18 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले एक बार ताड़ासन कर लें। ऊर्ध्व ताड़ासन, और ये तिर्यक ताड़ासन, तो करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। कोहनियों को धीरे धीरे थोड़ा सा हाथों से मोड़ेंगे, कंधे तक लेकर आएंगे, पीछे एड़ियों को हिप से लगाएंगे, गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेते रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, कोहनियों को सीधा करेंगे, हाथों को सीधा करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, घुटनों को चेस्ट से लगाएंगे। हर एक्सरसाइज को हम स्लो, मीडियम, फास्ट कर सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। धीरे धीरे भी कर सकते हैं, मध्यम गति से कर सकते हैं, तीव्र गति से कर सकते हैं। ये इसकी मंद गति है, ये ऐसे धीरे से और फिर इसको हल्का सा उछल के करते हैं तो मध्यम गति। और थोड़ा सा वापिस एक्सरसाइज नंबर 4। ये इसकी स्लो स्पीड, और मीडियम में हम यहाँ तक जा सकते हैं, और पूरा बैठ सकते तो पूरा बैठ जाए। घुटनों में जिनके दर्द नहीं है। वापिस अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। पहले ऐसे स्लो स्लो करें, फिर थोड़ा सा मध्यम गति में करें, और पूरा बैठ सकते तो पूरा बैठे। वापिस एक्सरसाइज नंबर 6। ये घुटना मोड़ के पीछे वाला घुटना सीधा रखते हुए, आगे वाला घुटना मोड़ते हुए, इसको कमर पे हाथ रख के भी किया जा सकता है। हाथ को ऊपर उठा के भी किया जा सकता है।
वापस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 चेस्ट के लिए। ना ज़्यादा हाथ ऊपर से आएंगे, ना ज़्यादा नीचे से जाएंगे। ये सामने से हाथों को लाते हुए पीछे पूरा खोलेंगे। चेस्ट के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 7। वापिस। अब एक्सरसाइज नंबर 8। अब ये मोटापे के लिए विशेष एक्सरसाइज है। ये साइड से हमारे जो कमर है इसके लिए बहुत लाभ करती है। बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग सभी एक्सरसाइजों में हम करते हैं। ऐसे थोड़ा सा नीचे तक और जा सकते हैं। दोनों हाथों को ले जा सकते हैं। वापिस एक्सरसाइज नंबर 9। ये दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करें और जो हाथ ऊपर जाता है उसकी तरफ देखें। वापिस। अब एक्सरसाइज नंबर 10। दोनों पैरों को मिला लें। ये भी हमारे पेट को, सेंट्रल ओबेसिटी और पीछे वाली कमर को, इसका जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। ऐसे पीछे जाएं, आगे चलो, मीडियम फास्ट। जिनको कमर दर्द है वो आगे ज़्यादा नहीं झुकेंगे, और हर्निया है तो पीछे नहीं झुकेंगे। वापिस एक्सरसाइज नंबर 11। पहले स्लो स्लो ऐसे जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। 1 2 1 2 ऐसे, शाबाश। चेंज। एक्सरसाइज नंबर 12। वापिस। आजकल स्वामी जी 18 योगी जॉगिंग करवा देते हैं, तो करते हैं वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ी। सांसों को हल्का सा बीच में सामान्य कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 13। इसमें हमने एक पैर को उठाना है ऐसे, हाथों को, ये ठीक है जी, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ये पैर आएगा तो इस हाथ को इधर से लाके टच करेंगे, और ये पैर आएगा तो इस हाथ को लाके टच करेंगे। शाबाश। एक्सरसाइज नंबर 13। दोनों को इकट्ठा। चौदह।
और अब दोनों हाथों को शाबाश, ये 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 और लास्ट ठीक है। ये हमारी जॉगिंग कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। आ रहे कुछ पसीने चलो आ जाएंगे, थोड़ा सूर्य नमस्कार करेंगे और आएंगे। दोनों हाथों को साइड से लाते हुए ऊपर से कोहनी जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को बाजू से सटाए, पीछे थोड़ा झुके। ओम रवये नमः। रवये नमः। आगे झुकते हैं। ओम सूर्याय नमः। पैर को पीछे ले जाएंगे। ओम खगाय नमः। दूसरे पैर को भी ओम भानवे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये प्रणाम आसन, दोनों हाथों का ले हस्तोत्थान आसन, पादस्थान आसन, वाम संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग प्रणाम, भुजंग आसन, पर्वतासन, दक्षिण स्वसंचालन आसन, पादोत्थान आसन, हस्तोत्थान आसन और ये प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, थोड़ा सा होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को सामने खोल दें, बाजू कान से लगाएं, हल्का सा पीछे झुकें
थोड़ा होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे कमर के नीचे वाले से जाके झुके, दोनों हाथों को नीचे लेकर आए, अगल बगल 20 उंगली एक सीध में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएं, दोनों हिप्स में खिंचाव, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव कर देना आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को पीछे इडियापुंज जुगल में लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साष्टांग प्रणाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे लिटा दे, भुजंग आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 12 आसन होते हैं, 5 रिपीट हो रहे हैं। दक्षिण संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादों स्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे शरीर सीधा करें। हस्तोत्थानासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोणी मिलाए, हाथ जोड़े। प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए खोल दे, पैरों को क्रॉस कर ले, हाथ जोड़ ले और बैठ जाएं धीरे से। ठीक है जी। पसीना बढ़िया पसीना है। एक बार सुबह सुबह पसीने से नहा ले तो आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं जी। ठीक है। और जो सुबह सुबह नहाकर क्रीम पाउडर लगा के हैं और अपने काम पर निकलते हो तो केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो तो इतिहास बदलते हैं। ठीक है। तो आप इतिहास बदलने वाले में से जितना पुरुषार्थ और प्रार्थना दो ही जीवन का हमारा परिणाम है। जितना बढ़िया पुरुषार्थ करेंगे, सही दिशा में पुरुषार्थ करेंगे, जैसे हमारे भाई अलदर जी हैं, देखो लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, हमारे हैं जी समल रॉय जी, और सारे तो बहनें भी सभी लगे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद कार्यांतर विद्यार्थ, कोई थक जाते हैं तो थोड़ा सा हल्के वाले कर लें, फिर थोड़ा सा हैवी वाले कर लें, इस तरह से करते रहे बदल बदल के। तो उससे क्या है, बिल्कुल हल्के हल्के करने में भी फिर शरीर में इतना लाभ नहीं आएगा। तो ये ऐसे कर लें। ये जिनको पद्मासन वगैरह लगाना हो ना, उसको स्वामी जी कहते हैं शतक सहस्त्र साधना। एक एक एक्सरसाइज को 100 बार कर लिया जाए ना, तो फिर वो 70 सहस्त्र साधना हो जाती है। तो वो साधना बहुत लाभ करती है हमारे शरीर में। तो इसलिए हम चलो जितना कर सकते उतना कर लें। ठीक है। अब इसको घुटने को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। वैसे हमारी बहन ये मंजू जी हैं, बबीता जी हैं और बहन जी हैं, तो कहीं करो सब जगह एक जैसा ही होता है। ठीक है, चाहे बहन मीना की क्लास में करो, तो ये सुदीप जी की क्लास में करो, तो रोज की में तीसरे अपार्टमेंट में, ये तो नदी नदी की क्लासों को बता रहा हूँ मैं। कहीं करो, करना वही है। ठीक है जी, ये तो अच्छा है, जितना ज्यादा ज्यादा जगह करेंगे हमारी उतनी ही ऐसी पावर बढ़ेगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारे प्लॉट बढ़ेंगे। क्या जी? क्या जी, अब ये जगह होगी ना अपनी, हैं देखो ऐसे होता है, हमारी जगह बढ़ेंगी तो अच्छी बात है ना। सब भूमि गोपाल की और जय कन्हैया लाल की, कहीं से भी करते रहो बस। क्यों आदरणी जी? देखो खुश रहना है और मस्ती में करना है। जिनकी मस्ती है उन्हीं की हस्ती है, बाकी तो जबरदस्ती नहीं करना जी। हाँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ठीक है, चलो दूसरी तरफ से करो जी। देखो जो करेगा ना वही पाएगा। ठीक है, एक बहुत सुंदर ऋषि ने कहा है, नियति भेद नहीं करती। ये प्रकृति है ना जिसको कहते हैं, प्रकृति कह लो, नियति कह लो, ये भेद नहीं करती। जो लेती है वो देती है, और जो बोएगा वो काटेगा। ये जग कर्मों की खेती है। तो ये तो हमारा जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही फल देगा भगवान। ऐसे करो जी। और योग सबसे महान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है, तू योगी हो जा, योगी भव अर्जुना। भाई तू एक बार योगी हो जा, बाकी काम तो ऑटोमेटिक योग में सब कुछ समाया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योग से करो कर्माणी। योग क्या है? जो हम कर्म करते हैं उनका ही फल है, बस आप चिंता ना करो। योग से करो कर्माणी संगम तत्व धनंजय। तो आप की विजय इसी से बनती रहेगी, आपकी जीत भगवान की कृपा से होती रहेगी। योग से कुरु कर्माणी संगम तत्व धनंजय, सिद्धि सिद्धि तनो भूतवा। इसमें से आपको सिद्धि भी मिल जाएंगी, सफलता भी मिलेगी, या सिद्धि असफलता भी मिलेगी। इससे घबराना नहीं है, चरी बेते चलते रहना है। सिद्धि सिद्धि तनो भूतवा समतोम योग उच्चते। जो सम अवस्था में रहते हैं वो उच्च कोटि का योग है। हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, मतलब जैसे भी होती, अभाव में प्रभाव में जो रहते ना उनको आनंद आता है योग में। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसे सोच के जिए। बाकी कोशिश करते रहें, अपना कर्म अच्छे करते रहें, तो ऑटोमेटिक आपको। वैसे तो व्यक्ति को क्या चाहिए डॉक्टर साहब? नहीं जी, एक रहने के थोड़ा जगह चाहिए, भोजन चाहिए, और शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए। है जी, इतना ही तो है कंपलसरी में। और इतना तो करीब करीब सबके पास ही होता है, 99% होता है। बस रगड़ा झगड़ा सारा फिर ईगो का रहा, तभी कौन बड़ा। करो जी, हाथों के भी सूक्ष्म में हम साथ साथ में कर रहे हैं। हम बात बात में ये इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं, चेन बदल बदल के भी कर सकते हैं। कभी होल्डिंग के साथ कर लिया, कभी कपालभाति के साथ कर लिया, कभी वैसे ही सामान्य श्वासों के साथ कर लिया। ये तो छोटे छोटी चीजें है ना हमारे जीवन में, यही बहुत बड़ा काम करती है। छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, ये हमारे को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा लाभ करते हैं। इसमें थकान सी भी नहीं होती, जब मर्जी कर लो। ठीक है, ये तो इसलिए ये रोज किया करो, थोड़ा थोड़ा कर लिया करो, जब मर्जी कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ के कर रहे हैं तो और ज्यादा एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। जिनसे ना बैठा जाए कोई बात नहीं, दंडासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, आसन की परिभाषा महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं?
शिथिर सुखम आसनम, शिथिरम सुखम आसनम, जिसमें शिथिरता आ जाए। जैसे आप बैठे ना, ऐसे आप बैठे तो आपको ऐसे तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, बहुत जबरदस्ती ना हो। तो अगर दर्द होता तो थोड़ा सा सहन कर ले, उसके बाद फिर इसको हटा लें जब दर्द सहन ना हो। इस तरह थोड़ा थोड़ा कोशिश करें और फिर सुख मिलने लगेगा। स्वामी परमार देव जी ने गोमुख आसन अभी पीछे किया था, 10 घंटे किया, बताओ। तो आप कम से कम 10 मिनट कर लें। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं हो पाता हमारे से तो कई बार है। तो ये है, ये हो गए हमारे हाथों के सूक्ष्म नाम। अब हम करेंगे आसन। 12 आसन हमारे पैकेज के, वैसे तो आसन बहुत हैं, तो हम जो दैनंदिन योगाभ्यास क्रम में करते हैं वो करते 12। अब एक्सरसाइज ये 4 बैठने के हैं, 3 पेट के बल के हैं और 5 पीठ के बल के हैं। आपको बताया था इसका फार्मूला 435 435। तो इस तरह से एक एक आसन में 1 1 मिनट भी रुकेंगे तो 12-15 मिनट में आपके सारे हो जाएंगे। देखो, एक आधे में थोड़ा ज्यादा रुक लें, कोई बात नहीं। जिनको जैसी समस्या है, जैसे मंडूक आसन में जिनको डायबिटीज वगैरह रहती है वो 10-10 15-15 मिनट तक पहले करें, आधा घंटे तक कर लें तो जड़ से खत्म। देखो, ये जो हमारी है ना, योग से हमारी जो बीमारियां हैं वो क्योर हो जाती हैं। एलोपैथी में इस चीज को कहते हैं कि देखो, जिनको शुगर बीपी होगा जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, वो मानते नहीं चीज को। और स्वामी जी के सामने आप देखें कितने पेशेंट हैं, कितने स्वस्थ साधक कहते हैं स्वामी जी तो, बल्कि इनको हेल्थ सीकर, स्वामी जी तो पेशेंट कहते भी नहीं है, तो हेल्थ सीकर कहते हैं, स्वस्थ साधक कहते हैं। ये वो ज्यादा कर लें इसको, ठीक है। जिनको जैसी प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा कर लें, और वो भी चंद्रभेदी कर लें बीच बीच में। अब ये हमारा शशक आसन, आसन नंबर 2। ही स्टूडियो पे लगे रहे, धीरे धीरे प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न सफल है अनंत समाप्ति भ्याम आसना। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रयत्न करो और उसको थोड़ा सा समय बढ़ाओ और फिर प्रयत्न भी शिथिल कर दो, फिर भगवान का ध्यान करो, अनंत का ध्यान करो, आसन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी। ये अब इसको थोड़ा सा पैर खोल के कर लेते हैं आगे से। अब हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे से अपना ये पूरे हिप्स एडियो पर रख देते हैं, हाथों को ऊपर उठाते हैं और महसूस करते हैं हमारे हिप्स है ना एडियो पर लगे हुए हैं, और इनको नहीं उठने देना। बस चाहे कम झुके, अगर जैसे इतना झुकते तो उतना झुके, और थोड़ा ज्यादा झुकते तो ज्यादा झुक जाए। बाकी हिप्स को एडियो पर लगे रहने दें, हिप्स ना उठाएं। ठीक है, ये धीरे धीरे करते आप यहाँ पर रुक जाए। ऐसे देखो, आपके हिप्स एडियो पर लगे रहेंगे और आपका शशक आसन भी हो रहा है, और आपको धीरे धीरे आपको खुद ही लगेगा कि और थोड़ा सा झुक सकते हैं तो और झुक जाए। फिर आपको लगेगा मेरी चेस्ट है, नाक माता है, ये लग सकता है तो इसको भी लगा दें, नहीं लग सकता तो जितना हिप्स ना उठ रहे हो उतने तक रुके रहे। थोड़ी सी देर बाद ऑटोमेटिक आपका बॉडी नीचे जाने शुरू हो जाएगी, बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आराम से रुके रहे। ये और धीरे धीरे वापस आ जाए। ठीक है जी। और ये साइड से तीसरा आसन हमारा है वक्र आसन। दोनों पैरों को दंडावस्था में ले आए, इस पैर को मोड़ दें, एक पैर को, दाएं पैर को, और बाएं हाथ को ऐसे लपेट लें इसके ऊपर से, और दूसरा हाथ पीछे रख दें। जो हाथ पीछे रखा है गर्दन उधर करें, उधर को ही कर दें। दोनों कंधे एक सीध में लाने का प्रयास करें।
वक्रासन, ये भी डायबिटीज में बहुत लाभ करता है। छोटी हाथ बड़ी हाथ को देखो कैसे ट्विस्टिंग करता है। पैनक्रियाज बहुत एक्टिव होती हैं, बीटा सेल्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, तो डायबिटीज गौन। ऐसे दूसरी तरफ कर लें। देखो आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठ के इतनी सुंदर आप देख रखे हैं। सूरज कुंड में देखो आपने योग की जोत जला रखी है, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस। अब चौथा आसन हमारा है गौमुख आसन। अभी थोड़े दिन पहले ही स्वामी परमार देव जी ने इसमें 10 घंटे का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 10 घंटे तक ही लगातार एक ही आसन में बैठना, तो फिर वो सिद्ध हो जाता है। वैसे तो 3 घंटे 48 मिनट में कहते हैं सिद्ध हो जाता है, और फिर तो परम सिद्धि हो जाती है। आसन सिद्ध होने से हमारे को भूख प्यास पर भी कंट्रोल लगनी शुरू हो जाती है। हम जब चाहेंगे भोजन कर सकते हैं। वॉशरूम का तो ये है कि अगर 12-12 घंटे पानी भी पी ले सुबह और फिर भी ना जाए तब भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इतना मतलब इसका वो है प्रभाव जी। अब आप देख रहे हैं 10 घंटे जब उन्होंने लगातार किया है, और वो तो मीडिया की पूरी टीम वगैरह थी उनके सामने किया है, रिकॉर्ड बना है, तो आप देख सकते हैं। ना तो फिर उसमें आसन छूट सकता है, और ना कोई आदमी कोई भी व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता, वॉशरूम वगैरह कहीं कुछ नहीं कर सकता। तो ये है साधना। अब बदल लें, तो ऐसे ही करते रहे आप भी साधना। स्वामी जी के साथ हम कई बार हरिद्वार में रहे हैं, तो हमने देखा स्वामी जी जब सेशन लेते हैं 6-6, 8-8 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, इतना बोल लेते हैं, और वॉशरूम तक जाने की भी उनको कभी ऐसे इच्छा सी नहीं होती है। इसमें आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं, श्वासों को रोक के कर सकते हैं, सामान्य श्वास के साथ कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा गौमुख आसन। 4 आसन हो गए हैं। 3 आसन हमारे पेट के बल के हैं। आ जाए, अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों को बीच में रखें, एक एक पैर को चलाएं। एक एक पैर को चलाएं। ये हमारी लंबर बोन के लिए बहुत बढ़िया। L1 3 4 5, L1 L2 L3 L4 L5, ये जो नीचे के हमारे जो वर्टिब्रा हैं, ये कोक्टिस और ये हमारे जो सेप्ट्रम, इनके लिए बहुत लाभ करता है। यह हमारे एक चंदनानी जी थे, उनको बैक में प्रॉब्लम हो गई थी इस तरह से, स्लिप डिस्क की। तो बत्रा हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने उसको ऑपरेशन बोला। फिर वो ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे थे। चांस की बात हमारी क्लास में आए, और जब हमने इनको एक नॉर्मल बात हम रोज ही करते रहते उस तरह से कहा, तो उन्होंने इसको ज्यादा किया, उनका ऑपरेशन टल गया। देखो बहुत ही परमानेंट की ओर होती है योग से चीजें। ये करना पड़ेगा पूरा। जिनको ज्यादा है उनको कम से कम सहस्त्र साधना तो करनी पड़ेगी, 100 बार तो करें। ठीक है, और जिनको नहीं है वो थोड़ा 1 घंटे में सारे कर ले, चाहे 1 घंटे में। अब हम करेंगे भुजंग आसन। इसके 5 पोज हैं। ये पहला पोज हथेली कोहनी जमीन में, और श्वास भरते हुए ऊपर उठाते
श्वास छोड़ते नीचे, एक बार और करते हैं। ये हमारी जो स्पाइन है इसके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। स्पाइन का हमका ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा एकदम इसको शेप में लेकर आती है। सारी वर्टिब्रा हमारी 33 की 33 वर्टिब्रा इसमें देखो धीरे धीरे ऊपर प्रभावित होती हैं। ये इसका फिर दूसरा हमारा पोस्चर है, आधी कोने उठा ले, शरीर के साथ चिपका ले और ऊपर देखें ऐसे। श्वास छोड़ते वापिस एक बार और कर ले, श्वास भरते ऊपर जाए, छोड़ते वापिस। और अब हम चेस्ट के नीचे हाथ रख लें, वापिस। ये इसका तीसरा पोज है भुजंगासन का। हाथ बदल ले। 5 पोज विशेषकर अपने पैकेज में हम करवाते हैं। वापिस पीछे से पैरों को खोल ले, त्रिक भुजंगासन इसका चौथा पोज है। संघ प्रक्षालन में भी इसको किया जाता है। ये दोनों हाथों को उठाएं, दाएं हाथ के कंधे से ऊपर, बाएं पैर की एड़ी को देखें। नीचे आ जाए, दोबारा उठाएं, बाएं कंधे से दाएं पैर की एड़ी को देखें। वापिस। और बगैर हाथों के सहारे के भी किया जा सकता है। ऐसे उठाएं, उठाएं, वापिस। अगला आसन हमारा शलभ आसन। एक पैर को उठाएं, घुटना सीधा रखते हुए थोड़ी जमीन में रखते उठाएं, श्वास छोड़ते वापिस, श्वास भरते दूसरा पैर उठाएं, श्वास छोड़ के वापिस, दोनों पैर उठाए, श्वास भरते हुए। बैक पेन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, कमर का जिनको दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये शलभ आसन। शलभ बोलते टिड्डे को, उसकी आकृति ऐसी ही होती है। वापिस। अब बाएं हाथ कमर पर रखें, दाएं हाथ सामने, बाएं हाथ बाएं पैर उठाएं, चेंज कर लें। वापिस दोनों हाथ कमर पर रखते हुए आगे से बॉडी को उठाएं, आगे से बॉडी, पीछे से पैर उठाएं, और आगे से हाथ जोड़ के उठाएं, योग आसन की तरह उठाएं, धनुरासन। उठाएं, शाबाश। पीछे से पैरों को वापिस एक बार और करें, वापिस बालासन। साइड चेंज। वापिस कमर के बल आ जाएंगे, पीठ के बल। स्वामी जी जब कराते ना तो सुबह सुबह 2.5 घंटे का सेशन रहता है स्वामी जी का, और इनको थोड़ा ज्यादा समय दे के कराते हैं। हम 1.25 घंटे कर रहे हैं
तो आप ये समझ सकते हैं जस्ट डबल से में होता है। मर्कट आसन के लिए दोनों हाथों को साइड में फैला दे। टी क्या करते हैं, दोनों पैरों को जोड़े, डिपेंड जमीन में। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में लेकर जाएं। घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, पंजे पे पंजा, गर्दन दूसरी तरफ। पैर को पूरी तरह ट्विस्ट करें। श्वास छोड़ते वापिस, श्वास भरते दूसरी तरफ। बाईं ओर गर्दन, दाईं ओर, दोनों घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। घुटने पे घुटना, टकने पे टकना, पंजे पे पंजा, पूरा चिपका के रखे पैरों को। और ज्यादा लंबा करना हो तो सांसों को सामान्य भी हम कर सकते हैं। धीरे से वापिस। अब हम करेंगे दूसरा पोज इसका। दोनों पैरों को नीचे से 1.5 फुट के करीब खोल लें। दोनों पैरों को लेटा दें राइट साइड में। घुटने दोनों राइट साइड की तरफ जाएंगे। लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के पंजे के पास जमीन को टच करेगा। गर्दन अपोजिट साइड में। श्वास छोड़ते वापस। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ करेंगे। लगाएं, दोनों घुटने जमीन में लगाने का प्रयास करें, टच करें। शाबाश। वापस दोनों पैर सीधा कर दें। राइट पैर को 90 डिग्री उठाएं। दोनों घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। राइट पैर के पंजे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लें। गर्दन राइट साइड में मोड़ें। घुटना सीधा रखने का प्रयास करें। मर्कट आसन का तीसरा पोज। धीरे से वापस। अब लेफ्ट पैर को उठाएं। राइट हाथ को टच करें। गर्दन लेफ्ट साइड में रहेगी। घुटना सीधा रखने का प्रयास करें। धीरे से वापस। नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्त आसन। दोनों हाथों को ले आए कमर के पास नीचे। अब दाएं पैर को मोड़ें और पैर के नीचे की तरफ से थोड़ा सा नीचे तरफ से इंटरलॉक करके पैर को पेट पर दबाएं। श्वास भरते दबाएं। श्वास छोड़ के नाक माथे घुटने से लगाएं। वापिस दूसरी तरफ से करें। दबाएं और नाक माथे घुटने से लगा दें। वापिस दोनों पैरों से करें। दबाएं पहले बढ़िया से। कमर दर्द होते एक पैर से कर लें। दबाएं और नाक माथे घुटने से लगाएं। धीरे से वापस। नेक्स्ट करेंगे हम उतान पाद आसन। दोनों पैर सीधा कर दें। दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं और 10 सेकंड तक रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 डिग्री ले जाए अर्धलासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा 30 डिग्री और यहीं पर नौकासन भी कर लें। 1 2 3 हाथों को उठाएं। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम करेंगे पादवर्त आसन। हमारा ये 11वां आसन है।
पेट केबल का चौथा आसन है। तो दाएं पैर को उठा के गोल चक्कर लगाएंगे, बड़ा सा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। दूसरे पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1। कमर दर्द वाले तो एक एक पैर से करना। 2 3 4 5। रिवर्स कर ले। 5 4 3 2 और ये 1। वापस। बस अब 12वां आसन हमारा अंतिम आसन, द्विचक्री का आसन। अभी हमने पैरों को दाएं बाएं शून्य बनाया, अब हम आगे पीछे गोल गोल करेंगे इसको। ठीक है, तो साइकिलिंग 1 2 3 4 5। घुटना पूरा चेस्ट तक लाने का प्रयास करें। 6 7 8 9 और 10। रिवर्स 10 9 8 6 7 था। 6 5 4 3 2 1। दोनों पैर मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। सब आसन। दोनों पैरों में 1.5 फुट के करीब का फासला। एड़ी अंदर, पंजे बाहर, अध खुली सी हथेली आसमान की ओर। ध्यान श्वास पर। शरीर में कहीं कोई अकड़न जकड़न है किसी पार्ट में तो उस पार्ट को थोड़ा सा हिला लें। घुटनों में तो घुटने से हिला लें, पंजों में है तो पंजे से, कंधों में तो हाथ को, गर्दन में है तो गर्दन को उठा के दोबारा रख सकते हैं। पेट पर है तो थोड़ा सा दाएं बाएं पेट को हिला सकते हैं। और जैसे एक लेटा व्यक्ति खड़ा व्यक्ति लेटे व्यक्ति को देखता है, इस तरह अपने पूरे शरीर को देखें। पैर के अंगूठे से लेके, तलवे से लेकर, पिंडलियों से लेके, घुटने से लेके जंघा, पेट, ये हमारे सब शिथिल हैं, शांत हैं। हमारी चेस्ट भी शिथिल है, शांत है। हमारे दोनों कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई और ये हमारी उंगलियों की पोरियां, हथेली, ये सब शिथिल है, शांत है। मन की आंखों से थोड़ा सा इनके अंदर प्राण का संचार करें, वायु का संचार करें। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को उंगलियों से ले जाते हुए, हथेलियों की तरफ ले जाते हुए, कलाई की तरफ ले जाते हुए, कोहनी, बाजू, कंधों और गर्दन तक ले जाएं। विशुद्धि चक्र में ध्यान रखें। हमारी थायराइड, पैराथायराइड दोनों
ग्रंथियां सही हो रही हैं, हो गई हैं। ऐसा संकल्प मन मन में। हमारी चिक्स, हमारे जो गाल है, जो हमारे, ये भी इनकी लालिमा बढ़ रही है। हमारी आंखों में दिव्य दृष्टि है, हमारे कानों में सुनने की बढ़िया शक्ति है, हमारी नासिका में सूंघने की शक्ति है। जीव आपको हमारे को इसकी भी शक्ति हमारे अंदर, स्वाद की जो शक्ति है वो हमारे को पता चल रही है। आज्ञा चक्र पर ध्यान लेकर आए। अपना जो आज्ञा चक्र है, शिव का तीसरा नेत्र जिसको हम कहते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपको दिव्य ज्योति का आभास हो रहा है। थोड़ा ध्यान को मस्तिष्क कर लेकर आए। 72,72,10,10,291 नाड़ियों में प्राण का संचार हो रहा है। सहस्त्रार चक्र तक, जहाँ पर चोटी रखते हैं महात्मा लोग। हृदय चक्र पर लेकर आए अपने ध्यान को। यहीं पर बैठे हमारे भगवान, इसकी हम हृदय से करते हैं पूजा। इसके बगैर, इनके बगैर सच्चा साथी संसार में नहीं है दूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव शंभु। जब श्री रामचंद्र की जय। ये सब कुछ देवी देवता सब हमारे अंदर, उनके हम कर रहे हैं दर्शन। मन हो रहा है प्रसन्न। गहरा लंबा श्वास भर के एक बार पवित्र ओम का नाम लेंगे। दोबारा एक बार और। हाथों को जोड़ेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आपस में रगड़ेंगे, थोड़ा सा घर्षण करेंगे और धीरे से आंखों पे लगाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सुप्ताड़ासन करेंगे। नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे शरीर को दो भागों में खींचेंगे और साइड में बाई करवट लेते धीरे से बैठ जाएंगे। ये भाई इसके छूट गया क्या ये? अच्छा ऐसे इधर से, अच्छा ऐसे इधर इधर चली जाता। ठीक है जी। चलो जी, अब आप ये समझो 10 मिनट बचे हैं जी। हर की पौड़ी में पहुंच गए, 10 मिनट के अंदर अंदर है ना। आपको प्राणायाम और करवा लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा समय कम रहा है प्राणायाम का, कोई बात नहीं, तो करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर लेते हैं। स्लो, मीडियम, फास्ट। वापस सांसों को सामान्य करेंगे और प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। अब करते हैं अगला अपना प्राणायाम कपालभाति। ये भस्त्रिका तो बहुत ही लंग्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है और कपालभाति पेट के लिए।
तो करें शाबाश। दोनों नासिका से श्वास को छोड़ना, बाहर अंदर जाएगा स्वतः। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, ये हमारी जो जितना भी सेंट्रल सिटी है, ये हमारा जितना भी सेंट्रल का जो पार्ट है वो बिस्टी है। लीवर की समस्या है, पैनक्रियाज की समस्या है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है बहनों को। तो ये मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मतलब जितनी भी मतलब जो डिजीज है, बेसिक डिजीज होती है ना, उनके आगे बढ़ के फिर वो एक असाध्य रोग के रूप में आपके सामने आती है। तो हम बेसिक रूप से ठीक रहेंगे तो दूसरी समस्याएं कभी आएंगे नहीं। स्वस्थ रहना हमारा सबसे पहला धर्म है। देखो WHO ने 1948 के अंदर स्वस्थ की परिभाषा दी थी कि व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली, मतलब सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको स्वस्थ कहा गया था। अभी अपडेट कर दिए उन्होंने इसकी परिभाषा को, WHO ने, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो अब इन्होंने इसमें स्पिरिचुअली भी जोड़ दिया। अगर हम सब तरह से ठीक रहेंगे ना, जैसे परमात्मा के प्रति भी हमारा दर्शन सही होगा और हम शारीरिक रूप से भी, बेसिक तो शारीरिक बेसिक है तो इसको तो ठीक रखना है ही है जरूरी। फिर उसके बाद मेंटली अपने को ठीक करना है, फिर सोशली जैसे भाई सुदीप जी कर रहे हैं ना सोशल सामाजिक सेवा, ऐसे सेवा भी करते रहना आपने। भाई डॉक्टर साहब देखो अभी पीछे हमने वो हमारी जो चैंपियनशिप थी, डिस्ट्रिक्ट की चैंपियनशिप थी, उन्होंने दादरनी डॉक्टर साहब ने वहाँ पर जो इनके अंदर जो टैलेंट है तो इन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट किए और निःशुल्क सेवा दी। तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है, तो परमात्मा उनका फल देता है, हम तो कौन देने वाले हैं। तो जो निःशुल्क सेवा करते हैं ना, जैसे हम निःशुल्क योग क्लास करते हैं, तो आप ये मत समझो कि हमारा जो है ना ये सारा जो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, जो हमारा जो भी हमारे को मिलेगा परमात्मा की कृपा से इकट्ठा हो रहा है और हमारे को प्रभु कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि प्रभु न्यायकारी है। जो शुल्क लेके कर लेते वो यही ले लेते हैं उस चीज को, और हम अपना थोड़ा जमा कर रहे हैं निःशुल्क वाले। तो इस तरह से आप अपने के साथ साथ सबके रोग दूर हो रहे हैं। जो अपने को खुश रखता है वो समझो परमात्मा को खुश रखता है, और जो दूसरों को खुश रखता है तो परमात्मा उसको खुश रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपने आप को ज्यादा खुश रखने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की ड्यूटी आती है जब आप दूसरों को खुश रखते हैं। तो चलो भाई ये परिणाम करेंगे। समय की सीमा में रहते हुए हम 7 बजे तक ही इसको समापन करने का प्रयास करेंगे। पूरा सांस भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर छोड़ के बाहर रोक लेंगे। त्रिबंध के साथ करते हैं बाह्य परिणाम। 3 बंद लगते हैं इसमें। ये बहुत ही कपालभाति के लाभों को बहुत बढ़ाता है। दूसरी बार पूरा सांस भरें, बाहर छोड़े, तीनों बंद लगाएं। एक बार और। अग्निसार कर ले इसकी सहायक क्रिया। एक बार और। हो जाई।
जितनी देर सांस भरते हैं कम से कम उतनी देर रोकते हैं, उससे डबल टाइम रोकते हैं और फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ते हैं। थायराइड पैराथायराइड के लिए बहुत बढ़िया है, टॉन्सिल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। माइग्रेन के लिए बहुत बढ़िया, ईएनटी के लिए बहुत बढ़िया। स्वामी जी कहते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, ये 3 प्राणायाम तो आप ज्यादा से ज्यादा देर तक करें, बदल बदल के कर ले, कभी अनुलोम विलोम फिर कपालभाति फिर अनुलोम विलोम, ऐसे करते रहे। हेलो, हाँ बोलो। ब्लेड देख लो, कोई पुराना पुराना पड़ा हुआ तो देख लो यार, ढूंढ ढूंढ के। बाकी तो चल फिर अब किसी तरह से कर लो यार, किसी तरह से, कोई पुराना होगा कोई। ठीक है, बाकी मैं आता हूँ। है चलो, मैं लेके आऊंगा फिर मैं उधर से ना। ठीक है, जब तक कर लो। है भाई, नासिका से सुवर्ण को वापस आए। बरामदे इर्द गिर्द प्रणाम करते हैं। उद्गीत प्रणाम। शांत। अंतिम प्रणाम। आती जाती श्वासों पर ओम का चिंतन, ततर प्रत्येक टांता ध्यानम। एक एक श्वास पर ध्यान दें। तत्सक वाचक प्रणाम, उस परम पिता परमेश्वर का नाम निज नाम ओम है। तत्सक वाचक प्रणाम। तद जपै ततरतम भावना, भाव के साथ उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता। दोनों हाथों को जोड़े, ऐसे घर्षण करें। सिंह गर्जना आसन भी कर लें जी। चलो सिंह गर्जना करेंगे। गले की मालिश और अंत भला सो भला। तो पहले मंद मंद मुस्कुराएंगे, तो फिर थोड़ा सा मीडियम गति से, फिर तेज गति से।
इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। ठीक है जी। सूरज कुंड रहे, चाहे तुगलकाबाद रहे, चाहे फरीदाबाद रहे हैं। ठीक है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु को नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलो योग और यज्ञ के रास्ते। ठीक है जी। ठीक है जी, आनंद आया। चलो ठीक है जी, ठीक है। ऐसे फिर कभी बुलाते रहा करें। ठीक है जी। आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। करेंगे योग, रहे निरोग, करेंगे योग, रहे निरोग, करेंगे योग। रहेंगे निरोग। कौन करेगा? हम करेंगे, कौन करेगा? हम करेंगे, कौन करेगा? हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है जी। 2 तारीख को रखते जय श्री राधे। ये हमारे जय श्री राधे। बैठ जाओ भाई। ये हमारे रोज वाले साथ घूमते फिरते आगे हैं। ये हमारे भाई सुदीप हल्दर जी मीडिया प्रभारी, और इनकी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास। भाई डॉक्टर साहब हमारे प्रदीप जी। ये हमारा नरेंद्र जी वशिष्ठ। अच्छा नरेंद्र जी, नरेंद्र चंचल। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जी। ये हमारे नरेंद्र। हाँ ये समल रॉय जी हमारे भाई, इन्होंने सबने सहयोग से किया। हरिद्वार जाएंगे। इन भाइयों ने भी आप देख रहे होंगे है ना, इन्होंने भी किया है। ठीक है जी। जो जाना चाहे जा सकते हैं। ठीक है जी, जिनके पास समय नहीं तो फिर कभी बाद में भेज देंगे। सहयोग शिक्षक एक बार ही होता है। गुरुजी 2 अक्टूबर को रखते हैं अगर आपके पास। यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा चलो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर सुभाष जी को बात कर लेंगे, आ जाएंगे, बना लेंगे जैसे भी है। ठीक है जी। संडे को सुभाष जी आए थे। हाँ वो मैंने देखा था वीडियो, बहुत अच्छा। सुभाष जी भी अच्छा करवाते हैं। देखो